नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, पूरे 3 पॉइंट्स का, और ये 3 पॉइंट्स आज चारों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गेम चेंजर खेलना है। लाओ भाई, सबसे पहले एक्टिंग कर रहे हैं ड्रैगन्स, दूसरे नंबर पे लेपर्ड्स, फिर आएंगे गोरिल्लास और आखिर में आएंगे वुल्फ्स। लाइए जी, सिचुएशन क्या निकलती है गौर से सुनिएगा। एक लड़का अपनी फ्रेंड को लेकर समंदर किनारे घुमाने ले जाता है। लड़की अपने घर वालों को बगैर बताए घूमने आई हुई है, तो वो हर दूसरे शख्स को अपना वालिद समझ रही है, डर रही है मतलब। जबकि लड़का उसे समझा रहा है कि ऐसा नहीं है, ये कोई और है, तुम डरो नहीं। लेकिन आखिर में हकीकत में लड़की के वालिद वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को वहाँ लड़के के साथ देखकर लड़के को डांटना शुरू कर देते हैं। वो सिचुएशन क्या बनेगी, इसमें कुछ भी चीज़ तुम ऐड कर सकते हो। पहले सुनो क्या करना है, सिचुएशन क्या है। कोई भी लड़का जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ बीच पे गया हुआ है। लड़की जो है बहुत डर रही है, वो डरपोक है कि यार ये कहीं मेरे वालिद ना हो या कोई भाई ना हो इस तरह की। तुम बार बार जो भी हो समझा रहे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है। थोड़ी देर के बाद एक्चुअली उसके फादर सामने आ जाएंगे। फिर क्या सिचुएशन बनती है तुम लोग अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। आओ जल्दी से, 60 सेकंड्स। चलिए जी, माइक दीजिएगा इन तीनों को। माइक चेक करो, माइक चेक करो, माइक चल रहे हैं। चलिए जी, आइए जल्दी से आइए। रेडी, जगह पे आओ, जगह पे आओ, लाइट में जाओ, दरमियान में रहना, सही है, सामने लाइट में रहना। रेडी गो। आए ये समंदर कितनी प्यारी जगह है। ऐसा रुके, मुझे डर लग रहा है, हम लोग थोड़ा साइड पे होके बैठ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि वो महाद खड़ा हुआ है यहाँ, ये वाली जगह पे बैठ जाते हैं। कोई भी नहीं खड़ा हुआ, नहीं यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं है, कोई भी नहीं है यार। नहीं मुझे लगा पापा थे। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ मत आओ, हम समंदर नहीं, एंजॉय मुझे ना, करते हैं। आपको पता है मुझे डर लगता है। किससे? मुझसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शहरोज है महाद का दोस्त। कौन? नहीं ऐसा वो शहरोज है, वो बता देगा। नहीं बताएगा यार। किसके साथ आ गया मैं? मुझे डर लगता है, आपको पता है। तो अच्छा, डेटिंग हो रही है यहाँ पे। कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी है ये। पापा। फजूल इंसान, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के? पापा तुम्हारा बाप होगा। साइड पर हो। ये क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? टाइम अप। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन है? लेपर्ड। तो पॉइंट है ना। एक अनाड़ी दर्जी के पास गाहक कपड़े सिलवाने आया है। अब जो स्टाइल ख्वाहिशात गाहक की हैं वो दर्जी पूरी ना करने के बहाने बनाएगा और उल्टे सीधे तरीके से नाप लेगा। एक्चुअली वो इनकम्पिटेंट होगा, जो दर्जी होगा उसको उस तरह सीना काम करना नहीं आता होगा, तो वो जो है बहाने बनाएगा। नहीं सर, अगर आप ये इस तरह नहीं इस तरह बनवा लें, सीधा सीधा सा सिलवा लें तो ज़्यादा आप पे सूट करेगा। लेकिन जो क्लाइंट आया है वो बता रहे हैं नहीं यार, मुझे यहाँ पर इस तरह कढ़ाई होनी चाहिए, इसका इस दामन इस तरह रख दो, इस तरह की सारा हिसाब किताब हो। लेकिन दर्जी जो है वो अपने बहाने तलाश करेगा। आओ जल्दी से, 2 लोगों की सिचुएशन है ये। चलिए जी, 1 मिनट। दर्जी हूँ। आप दर्जी हैं? यकीन था मुझे, यकीनन। रेडी गो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। मुझे ना अपनी ना शादी का एक ड्रेस बनवाना है। ओके। और मैं चाहता हूँ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस हो, मैं पहनूं तो सब देखें। बस मैं नाप ले लूँ आपका। जी नाप ले लें। और मेरी बात सुने, शेरवानी कलर रखिएगा, शेरवानी का, ठीक है। और जो उसकी ट्राउजर होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पजामा, चूड़ीदार। नहीं अच्छा लगेगा, नया स्टाइल। एक पजामा बनाओ, एक नहीं बनवाओ। क्यों? नया स्टाइल लेके जाओ ना, शादी में लगे भी तो सही, दूल्हा आया यार। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये उल्टी सीधी चीजें मैं कैसे पहनूंगा अपनी ही शादी में? तो तुम्हारी शादी हो रही, मेकअप हो रहा हूँ, मुझे ले जाके बिठा रहे हो। मगर एक बात बता रहा हूँ मास्टर साहब, क्या फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ? कढ़ाई करवानी, कढ़ाई। अच्छा मेरी बात सुनो, शेरवानी के ना ये बाजू पे एक बंच होना चाहिए। तुम्हारा बाजू मेरे मुंह जितना है यार, मैं एक मुंह का नाप ले लूँ। सेट है, अब बताओ। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ। ये जो उसका बटन टेक पट्टी होगी ना, वो यहाँ तक आनी चाहिए। बटन यहाँ तक, नाफ तक आनी चाहिए। नाफ तक नहीं सर, ऊपर थोड़ा तो सा। यहाँ पे खोल दूंगा ना, वो भी बटन ही लगेगा। आप ये मुझे पहले तो हाथ लगा के बातें करना बंद अच्छा, करें। सही है? अच्छा ये सही है, बिल्कुल ओके। ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, कढ़ाई कौन सी चाहिए? ये वाली। गाइस टाइम अप। चलिए जी, बारी किसकी है? टीचर क्लास में बच्चे से एक दिन पहले गैर हाजिर होने की वजह पूछ रही है और बच्चे एक के बाद एक बहाना बना रहे हैं। कभी कहता है बारिश हो गई थी, फिर इलाके में, फिर इस बारिश की वजह से पेट में दर्द हो गया था,
हमारे इलाके में बारिश हो गई थी, पहले ये बहाना बना रहा है, फिर कह रहा है उस बारिश की वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया था। बहुत सारे बहाने बना रहा है और झूठ बोले जा रहा है। ये दोनों चीज़ें इसके बाद तुम ऐड कर लेना, बारिश हो गई थी और मेरे पेट में दर्द हो गया था। इसके बाद और भी चीज़ें क्या क्या हुई तुम्हारे साथ ये ऐड कर सकते हो। टीचर सिर्फ ये पूछ रही है कि तुम क्यों नहीं आए, एब्सेंट क्यों थे। आइए जल्दी से। चलिए जी, ये बिन मौसम बरसात भी हो सकती है, कहीं पर नहीं हुई, इनके इलाके में हो गई। चलिए जी, 60 सेकंड्स है इनके पास। हाँ, क्लास में जा रहा है, ये वैसे भी लेट आया होगा और ये टीचर बैठी हुई है। रेडी गो। अच्छा चलो बच्चों अटेंडेंस। जी जी कम इन। जी लारिब खालिद, आप जरा यहाँ पे खड़े हो जाएं। बेटा कल क्यों नहीं आए थे आप? मैम वो बारिश हो रही थी ना, तो कोई छोड़ने वाला नहीं था। पापा भी कहाँ ऑफिस पे चले। रहते हैं आप जहाँ पे बारिश हो रही थी? यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही थी। मैम थी कराची के कुछ इलाकों में बारिश, उनमें से वो इलाका मेरा था। अच्छा तो फिर बारिश हुई तो ऐसे क्या बात है, सब बच्चे नहीं आए बाकी? वो इसके बाद बारिश के अंदर थोड़ा पेट में भी दर्द हो गया था, तो पापा ने बोला कि बेटा आप थोड़ा सा रेस्ट कर क्यों? लो। पप्पा ने बोला था बारिश का पानी पी लो। हाँ, मम्मा ने इतनी जोर से कपड़े धोते, क्योंकि पापा ने पहले मम्मा को धोया था ना, ऐसे मारा था, तो फिर मम्मा ने मेरे कपड़े धोए ना, तो देखे मैं शलवार आज भी पहन गया, स्कूल की पैंट नहीं पहन के आया मैं आज। आप स्कूल की पैंट वैसे भी नहीं पहन के आते हो लारिब। नहीं मैं आता हूँ मिस, बस इसी वजह से नहीं आया था। और मम्मा ने टिफिन बना के नहीं देती, हर वक्त इंस्टाग्राम पे से सेल्फी लेती रहती है, बच्चे पे ध्यान ही नहीं। देखे कितना कांगड़ी महिला हो गया, मैं मजाक उड़ाता है ये अजहर, तो तू नहीं मेरे पास। अच्छा एक मिनट, लेकिन ये कोई भी बहाना जो तुम्हारा बहाना ना नहीं, valid- गॉड प्रॉमिस मिस, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ God promise, तुम्हारी हर हफ्ते में एक छुट्टी होती है और हर हफ्ते तुम्हारे घर में बारिश होती अपने है। घर का छोटा हर हूँ ना। हफ्ते तुम्हारे घर पेट में दर्द होता है। पेट में हर तो- हफ्ते तुम्हारी अम्मी टिफिन नहीं बना के देती। हर हफ्ते तुम सलवार पहन के आ जाते टाइम हो। अब मैं क्या टाइम करूं? बहुत ज़्यादा टाइम। चलो बारी है वोल्फ्स की। चलो वोल्फ्स, गौर से सुनना। एक मरीज डॉक्टर को दिखाने आया है और अपना मर्ज बयान कर रहा है। डॉक्टर खुद बहरा है, तो ये ऊंचा सुनते होंगे डॉक्टर साहब, और मरीज की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा है और गलत गलत समझ रहा है। मरीज के सर में दर्द है और डॉक्टर उसे पेट के दर्द की दवाई दे रहा है। अब इसमें सारी चीज़ें जो तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो कि वो कुछ और बोल रहा है मरीज और डॉक्टर कुछ और ही समझ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ऊंचा सुनता है। सही है ना? कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आओ जल्दी से, आइए जी जल्दी से। मरीज कौन है, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर। ये डॉक्टर है, आप मरीज हैं। चलिए जी, मुझसे इलाज रेडी गो। जो करवाओगे बड़ा पछताओगे। डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द है, कसम से बहुत पेट में दर्द है, सुबह से किडनी में बहुत। हार्ट अटैक आ गया, क्या हुआ? डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नाफ उतर गई है। अबे हथौड़ी निकालने वाले कील के मुंह वाले, पेट में दर्द हो रहा है। क्या 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 कौन है, कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करेगा? कंधे में मोच आ गई। अरे यार एक टांग वाली मुर्गी, मेरी बात सुन ले। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे बेटा। कंधे में, मेरे नाक में, मेरे कान में कहीं दर्द नहीं हो अरे रहा। अरे किसी के थूके हुए गुटके सुन तो लो मेरी, क्या हुआ क्या आपको? डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा, सुबह से नाक पता नहीं टूट गई? सही तो मैं लग रही कहाँ है। फंस गया, कोई अपना इलाज करवा जाके। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त आपकी नहीं हो पैंट रहा। लूज है? अरे तो दर्जी के पास जाओ ना, ये रहा दर्जी। मेरी बात सुन, तुझे किसने डॉक्टर बनाया? तुझे एमबीबीएस किया है? कहाँ से किया है तूने? मैं हकीम मच्छर नहीं खाने हूँ, वाले डॉक्टर इंसान हूँ। तू डॉक्टर नहीं है, तो मुझे कोई जानवर लग रहा है। मेरे पेट में दर्द है, मैं गोरकन नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। पेट में दर्द है, पेट में। टाइम अप। मच्छर खाने वाले इंसान ये क्या बोला तुमने भाई? चलिए जी, पहले आप लोग बताइए सबसे बेहतर इनमें से कौन है, फिर मैं बताता हूँ। गाइस माइक खोलिएगा प्लीज। जी दानिश भाई, जो ओवरऑल जो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा हम भी काफ़ी इंटरटेन हुए, वो थी गोरिल्लास की टीम, जिन्होंने बड़ा अच्छा इंटरटेन भी किया, बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट बड़ा अच्छा किया, एक दूसरे का बड़ा फ्लॉलेस मुझे ऐसा लगा कि बोला है। और जो हमारे हिसाब से वो गोरिल्ला, और बाकी और एक एक पॉइंट देने का है, क्या है? हाँ, नहीं बेस्ट आपके हिसाब से कौन था? जी सबसे बेस्ट तो गोरिल्लास थे। सही है, ठीक है। और ये अपना जैन की टीम ने भी बहुत अच्छा किया है, जो तो इन दोनों की टीम्स के अंदर हमें ज़्यादा बेहतर लगा, सबसे बेस्ट ये सही थी। है। अच्छा जी, बाकी आपको मुझे सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर अदाकारी जो है वो गोरिल्लास और वुल्व्स दोनों की लगी है। सिचुएशन बहुत मज़े की थी तुम्हारी, उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था दोनों ने। तुम एक काम ये करते कि जहाँ पर मदिया देख रही थी ना, वहाँ से ना आते, सरप्राइज देते और अचानक आते, और जब तुम आ जाते ना तो तुम्हें बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए था। तुमने बेटी को देखा अपनी किसी के साथ, आके कॉमेडी बनती ही नहीं थी, आते और शुरू हो जाते तुम। फिर बीच में कि वो उसने पूछा कि तुम कौन हो भाई, तुमने बोला कि मैं इसका बाप हूँ। वहीं पर जो भी चीज़ थी तुम ज़्यादा उस टाइम को ज़्यादा बढ़ा देते। जब 30 सेकंड्स हो गए थे ना, मैं टाइमर देखा था, मैंने कहा था शायद तुम अब आओ,
तुम लेट आए हो एक तो, और सीरियस ही रहते हैं एंड तक, तो सिचुएशन ज़्यादा मजे की लगती। मेरे हिसाब से तुम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो थी वो गोरिल्लास की थी। ये पंचेस भी दे रहे थे और सिचुएशन को बहुत मज़े से कैरी किया था। दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। यहाँ पर इमरान के जो पंचेस वो पहले देता था, वो जब से यहाँ सलमान आया है इसके पंचेस वापस आ गए। अब मुझे समझ में नहीं आता इमरान ये क्या चक्कर है। बाज़ औक़ात तुम्हारे पंचेस बिल्कुल नहीं आते हैं, बाज़ औक़ात कोई प्लेयर ऐसा चेंज होता है कि तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या क्या बातें आती हैं। माइक खोलिएगा भाई, ज़रा माइक खोल दें इनका। हेलो सर, एक्चुअली बात ये है कि सामने कैरेक्टर हो ना सर मेरे, तो फिर वो पंचेस भी आ रहे होते हैं और वो पंच लाइन असल में ये कैरेक्टर लेकिन दोनों की तरफ से आ रहे थे, वो भी बिल्कुल बिल्कुल वो भी पंचेस अच्छे दे रहा था। बहुत मजे की सिचुएशन थी, बहुत मजे की दोनों ने कैरी किए। मेरे हिसाब से इन दोनों के साथ 3-3 पॉइंट्स जाने चाहिए। तुम लोगों के पास जो एक शुरू में तुम लोग मिस कर गए वो ये कि तुम उसका नाप नहीं ले रहे थे। पहले एक तो तुम मेजरमेंट लेते उमर, और फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होता ना सबसे पहले, तो मैं आके दर्जी को किसी की पिक्चर दिखा देता, फॉर एग्जाम्पल किसी हीरो की दिखा दी और बड़ी मुश्किल से बता दी यार ये बनाना है आपने। फिर वो देखता कहता कि सर ये तो नहीं, आज तुमने आगे पहले ही बोला कि शेरवानी कॉलर बना देना, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है बनाना, वो तो बहुत आसानी से बना लेगा दर्जी। अगर तुम आगे इसको दिखाते ना कि सर ये बनाना है, तब वो कहता सर ये तो नहीं, आप एक काम करें, आप इस तरह कर लीजिए ज़्यादा बेहतर लगेगा। वो कहीं पर भी नज़र नहीं आया, ना उमर की तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। तुम उसको बताते रहे यहाँ बटन लगा दीजिएगा, ये तो आसान काम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बटन तो ऑब्वियसली वो दर्दी इतना तो लगा लेगा। काम ये था कि सर मेरे हाथों पे यहाँ कढ़ाई कर दीजिएगा, जो तुमने एक चीज़ ऐड की थी कि सर यहाँ बैच लगा दीजिएगा, तो उसने फिर उसको वो कॉमेडी में कहीं ले गया था। उमर कॉमेडी के साथ साथ ना पहले सिचुएशन में अगर कोई ऐसी बात है ना जो तुमने फुलफिल करनी है, वो करनी है। पहले तुमने ये बताना था उसको कि सर तुम इनकॉम्पिटेंट हो, यानी कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे ये वाला काम नहीं होगा। वो चीज़ मुझे कहीं उमर तुम्हारे पास से नज़र नहीं आई। ये 3 पॉइंट्स के हकदार हैं। टीम गोरिल्लास के साथ जाएंगे 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स ही जाएंगे टीम वुल्व्स के साथ। तुम दोनों ने इस बार अदाकारी हल्की की है, मुझे लगता नहीं है कि तुम दोनों के साथ कोई पॉइंट्स जाने चाहिए। इन दोनों के साथ जाएंगे, हो जाएगा ये। नहीं लेकिन एक मिनट, एक पॉइंट मैं दूंगा ड्रैगन्स को, क्योंकि जो उनका स्टार्ट था वहाँ मदिया और एहसन बहुत अच्छे थे। मदिया जो चीज़ें ऐड कर रही थी, वो जिस तरह वो डर रही थी, वो बहुत नेचुरल लग रहा था। 1 पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ। गाइस 3 पॉइंट्स जाएंगे टीम गोरिल्लास के साथ, 3 पॉइंट्स जाएंगे टीम वुल्व्स के साथ, और 1 पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।